नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, ये धान जो है वो हमारी मशीन से लगी हुई है और आज इसे लगे हुए लगभग आप ये माने कि पूरे पूरे 64 दिन हो चुके हैं। हमारे एक बहुत ही सजग, जागरूक और किसानी के जो कार्य हैं उनको बहुत ही बारीकी से सोचने और देखने वाले किसान हैं नारायण सिंह जी। उन्होंने भाई साहब मेरे आग्रह पर, वो जब ये धान लग रही थी तो वो इस खेत में आए थे। उन्होंने बहुत सारी एडवाइस दी जो धान लगाने वाले थे, मतलब कि जो हमने जिस मशीन से धान लगाने की मशीन से डेमोस्ट्रेशन लिया था, उनको भी धान लगाने की बहुत सारे वो बताए कि भाई इसको इतनी दूरी पे लगाओ, इस तरह से लगाओ। उन्होंने कहा था कि अ, आप मशीन से लगी हुई धान और हाथ से लगी हुई धान पर एक वो करना, तो भाई साहब पीछे साइड हाथ से धान लगी है, उसके बगल में ही मशीन से लगी है, तो हम उसको भी देखेंगे। और फिलहाल में मैं आपको दिखाता हूँ कि आज 64 दिन में हमारी धान किस तरह की हो चुकी है। तो भाई साहब यहाँ पर इस तरह के खेत में हमने धान इसीलिए लगाई थी जिसमें कि ज़्यादा पानी ना रुके। ये देखिए आप, खेत में पानी बिल्कुल नहीं रुक पाता है, तो भरा नहीं पाता है। और इसमें हमने सबसे ज़्यादा हैवी डोज में मतलब खरपतवार नाशक डाला है। उसके बाद भी भाई साहब आज ये चारा आप देखिए भयंकर उठ चुका है इसमें। ये रो थी जहाँ पे धान नहीं लग पाई थी, वहाँ पे चारा बहुत हैवी उठा हुआ है। और अगर मैं कल्लों की बात करूं तो 64 दिन में कम पानी होने के हिसाब से, ये देखिए आप, ये कल्ले हैं और आगे भी दिखा दूंगा। कम पानी होने के हिसाब और कम से कम जो खाद का हमने मेंटेन किया है हमारे खेतों में, बहुत ही कम से कम खाद डाला है। यूरिया तो नहीं के बराबर, 2 बार में हमने मात्र 25 किलो ही डाला, उससे ज़्यादा यूरिया डाला ही नहीं। उसको देखते हुए भाई साहब ये जो धान है, ये मेरी बहुत ही, मेरे हिसाब से तो मशीन की धान बहुत ही अच्छी लगी हुई है। इसका जब एवरेज आएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हम चल रहे हैं फिलहाल में आगे हाथ से और मशीन से लगी हुई दोनों धानों में कंपेयर करने के लिए। भाई साहब ये देखो, पानी इसमें भरा नहीं पाता है। इस साल बरसात भी बहुत ही ना के बराबर हुई है। 17-18 ये जो है ये धान की किस्म, और उसके बाद भी मेरे हिसाब से कम। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये झील है, यहाँ पे पानी भरा जाता है झील में, है ना। ये यहाँ पे भरा ही रहता है, तो जहाँ पे पानी भरा रहता है भाई साहब, वहाँ पे आप ये एक पौधे का कल्ला है, तो आप ये एक पौधे का कल्ला देख सकते हैं किस तरह का है। और आज किस तरह का, क्या बहुत उसमें पूछे हैं, इसमें भी बहुत पूछे हैं, इसमें भी बहुत पूछे हैं। ये मतलब जहाँ पानी भरा है ना, वहाँ जितनी भी धान देखेंगे सब में पूछे ज़्यादा देखेंगे। भाई साहब अभी तक किसी भी प्रकार का हमने इसमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ 2 बार खाद डाला है, और 2 बार जो खाद डाला है उसमें हमने मीडा क्लोरोपिड मिला के डाला है, जो केंचुए और अपने ये जो तना मक्खी वगैरह रहती है इनसे बचने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है मशीन से लगी हुई धान, और इस मेड़ के इस तरफ है हाथ से लगी हुई धान। भाई साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, कल एक शायद सब्सक्राइबर थे, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं कौन थे, उन्होंने कहा है कि यार आप लोगों के खेत में जा रहे हो, उनकी मेड़ साफ नहीं रहती है। तो भाई साहब देखो, मेरी खुद की मेड़ साफ नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा पहले वो उगई हुई थी मूंग। मैंने मूंग को सुखोने की दवाई डाली। अब मूंग खत्म हो गया तो ये चिरपटा और फलाना और ढिकाना, ये इस प्रकार की इसमें चारे उग आए हैं। भाई साहब लेबर को मेंटेन करना बहुत ही महंगा हो गया है इस समय पे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेड़ की इतनी ज़्यादा जो मेड़ है, लगभग 50 एकड़ में बंड बनाए हैं, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और धान में से चारे को निंदाना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा तो हम धान काट के ग्रेडर से साफ कर लेंगे, वो पुरा जाएगा। और रही बात, मेड़ से बहुत सारे रोग भी उपजते हैं, जैसे ब्लाइट के रोग हैं, ब्लास्टर के रोग हैं, बी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के रोग है। ये सब मेड़ की मतलब मेड़ पे चारे उगने के कारण ही होते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं हाथ से लगी धान, ये जो मशीन से धान लगी थी इसके
10 दिन के बाद हाथ से धान लगी थी। आप ऐसे सीधे खड़े होके अगर हम देखेंगे तो दोनों धान की हाइट सेम है, बराबर है। पानी भी दोनों में ये देखिए बराबर भरा हुआ है, इन वाले गटों में कोई अंतर नहीं है। कल्ले भी मैं दिखाऊं तो ये हाथ से लगी धान है, ये हाथ से लगी धान के ये कल्ले हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। ये कुछ गिरा यार, सफेद 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 गिरा तो है, मगर ये कोई कीड़े नहीं है और कुछ ही गिरा है ना। तो ये कल्ले हैं। और जो मशीन से लगी हुई धान के कल्लों की बात करूं मैं, तो ये मशीन से लगी हुई धान के कल्ले हैं, ठीक है। ये है ना, ये पुरानी पत्तियां जो सूख रही हैं, ये वाली, ये पुरानी पत्तियां नाइट्रोजन की कमी से भी सूखती है। हालांकि इसमें हम देखेंगे इस तरह से सूंघ के तो किसी भी प्रकार का इसमें बदबू नहीं है, ये सिर्फ नाइट्रोजन की कमी से सूखी है। और हमने जो इसमें हैवी डोज डाला था हर्बिसाइड का, उस डोज के कारण से सूखी है, बाकी है ना। और ये देखो, ये गटे इतने कड़क हैं कि मैं इनमें चल रहा हूँ, मतलब जमीन नरम नहीं है, गेहूं जैसा पानी देना पड़ता है। आज इनको भर दिया, कल उनको भरेंगे, परसों उनको भरेंगे। तो भाई साहब ये कंपेयर है, ये धान में मात्र 2 डंडी बोलना चाहिए मशीन से लगी हुई धान में। इस तरह की जो 2 डंडियां हैं वो ज्यादा है, उसमें 2 डंडियां कम है। सिर्फ इतना ही अंतर है हाथ और मशीन से लगी हुई धान में, और तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। रोग कुछ भी नहीं है 17-18 धान में, किसी भी प्रकार का स्प्रे हमने किया नहीं है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये खाली जो जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे वो जो सैलट रहती ना, कर बह के आता है, पुरानी फसल का अवशेष, वो अवशेष था इसलिए, और वो हटा भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मशीन से धान नहीं लग पाई। मशीन से जब हम धान लगाते हैं तो रोपा बहुत छोटा रहता है, लगभग इतना बड़ा, 3-4 इंच का, है ना। और जल्दी लग जाता, 16-17 दिन में मशीन की धान का रोपा हम लगा देते हैं। और इस साइड लगी है, हाथ से लगी वाली धान है ये पीछे वाली, और ये लगता है लगभग 25-30 दिन, और हमने तो इसमें 1 महीने का ही रोपा लगाया था। इसमें भाई साहब 2-3 धान मशीन वाली में घुसती है, और हाथ से जो लगाते हैं उसमें एक ही एक पौधा घुसते हैं। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि मशीन वाले में ज़्यादा कल्ले होना था। कल्ले किस लिए नहीं हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बात भी हमें हमारे नारायण जी ने ही बताई थी कि मशीन से लगी हुई धान में आपके कल्ले क्यों नहीं ज़्यादा हुए। भाई साहब क्या होता है, मशीन की धान का जो अपन रोपा डालते हैं, वो रोपा अपन डालते हैं ट्रे में, है ना, या पन्नी पे डालते हैं, उसको ज़्यादा पोषक तत्व मिल नहीं पाते। ये वाला जो हाथ से लगाने वाली धान का रोपा अपन डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी में पर्याप्त तो पोषक तत्व रहते हैं, जड़ें कहीं से भी खींचती रहती है, या जो मित्र फफूंदें होती है वो जड़ों को कहीं से भी पोषक तत्व अवेलेबल कराती रहती है ना। एक तो ये हो गया है, और दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग धान लगाते हैं, उसको लगाने के लगभग 15-20 दिन 1 महीने तक हम खाद डालते हैं। तो एक तो मशीन से लगी धान में वैसे ही पोषक तत्व कम था, उसको लगाने के 15 दिन के बाद हमने इसमें खाद डाला। क्या क्या खाद डाला था सारी फसलों में, वो भी मैं एक बार आपको लास्ट में वो करा दूंगा। फिलहाल हम सारे के सारे खेत आज हमारे जो हैं धान के वो देखेंगे। और एक जगह मैंने निशान लगाया था जहाँ पे बहुत सारी जो तना छेदक की मक्खियाँ थी वो बैठी हुई थी, डंक मार रही थी, तो वहाँ मैंने निशान लगाया था, वो भी देखेंगे कि आज लगभग उसको 25 एक दिन हो गए, तो 25 एक दिन में उसमें क्या अंतर पड़ा है, वो पौधे में तना छेदक आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो हम सोचेंगे कि हमने इमिडाक्लोप्रिड दानेदार जो डाला था उससे हमको फायदा हुआ है। गौतम भाई आ रहे हैं खेत में से पानी वगैरह बदल के, कैसे अपनी धान देखा है इनका, अभी चल रहा था। नहीं यार मैं वीडियो बनाऊँ। हाँ मैं पेड़ लगा हूँ। यहाँ पे देखो आप, इसमें भी अब पानी 2 दिन पहले दिया था इस वाले बरले में, अब वो उधर से चलता हुआ आ रहा है। भाई साहब चारा बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी भी होती है, हालांकि इसमें कम है, पर
कल्ले भी उतने बढ़िया मैं तो नहीं कहूँगा, पर मशीन से लगी धान भी अच्छी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और ये इस तरह से जो है पानी लाके भैया पाइप के द्वारा चलाना पड़ता है बंडों में। इसका रीज़न यही है कि पानी की कमी है, तो एक-एक बंड भरना पड़ता है। और ये जो धान में अपन इसमें घूम रहे हैं ना, इसमें अपन ने चारा मार बिल्कुल भी नहीं डाला था इस वाली धान में। और इसके लगने के लगभग शायद मैं भूल गया हूँ 7 या 8 दिन बाद ही हमने खाद डाल दिया था। वो पुरानी सारी जितनी भी वीडियो है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर देखिएगा, है ना। और रोपा जो लगा था वो सबसे लेट लगा था, मतलब जैसे उधर हमने 62 दिन की धान देखी है, 64 दिन की, तो ये आप मान के चलो कि ये 42 दिन की धान है ना। 42 दिन की मतलब उस धान के 20 दिन बाद लगी है, फिर भी जो कवरिंग है वो बहुत बढ़िया है। और मुझे तो ये है कि मेरी धान में कोई रोग नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये जो हमारे ये डेली चलने वाले रास्ते हैं ना मेड़ों पे, सिर्फ वो ही रास्ते भाई साहब हमने लेबर से बोल के साफ करा के रखने हैं, डेली चलने वाले। बाकी के तो अपन में हिम्मत नहीं है कि अपन साफ करा ले, या धान में उगने वाला ये जो चारा है ये साफ करा लें। पर फिर भी कम से कम पानी को देखते हुए, अब ये देखो ये क्या है, ये मैं पहले साल अपनी इतने मतलब अभी तक की किसानी की लाइफ में पहले साल मैंने ऐसी साल देखी है कि जिस साल में पानी ना गिरा हो। भाई साहब 11 जुलाई 2023 को अपन ने धान लगवाई थी, है ना। उसके बाद आज लगभग 62-64 दिन हो गए, मैंने पानी नहीं देखा ना। मेरे यहाँ के नदी नाले कुछ भी, खेत की नली तक अगर पूर आ गई हो तो मैंने वो तक नहीं देखा भाई साहब। और वहां से मोटर चल रही है, आ रहा है, बढ़िया है। और मेरे भाई उन दोनों बेचारे उन डेली का उनका काम है खेत में 3 टाइम आना, तो वो भी बहुत पानी नहीं गिरने से बहुत बच गए हैं। ये देखो खरपतवार डालने के बाद भी ये फुलेरा वाला चारा जो है ये उठा हुआ है ना। मतलब हमने इस बार पहली बार क्या किया था कि धान लगने के 12 से 15 दिन के बाद, और कुछ खेतों में जिनमें लेट धान लगी थी उसमें 7-8 दिन में पहला खाद का डोज डाला था। और पहले खाद के डोज के लगभग ये मान के चलो आप 20-22 दिन के बाद हमने दूसरा खाद का डोज डाला था। इसमें हमने भाई साहब डीएपी मात्र शायद 1 बोरी लिया था और पहले डोज में, और 5-1 किलो यूरिया लिया था, 5-10 किलो यूरिया लिया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और ये वाली जो धान है हमारी, इसको भी आज 64 दिन हो गए हैं, फुल गबोट पे है, कहीं कहीं बालियां धान ने फेंकना चालू कर दिया है। और आज पूरे पूरे धान को लगे हुए आधी उम्र धान की जो है वो हिट चुकी है। 120 दिन की होती है, 17-18, जिसमें से आधे दिन इसके समाप्त हो चुके हैं और अभी भी ये रोग रहित है। तो हमने इस बार एक पहले डोज में नया काम किया था, हमने फेरस सल्फेट लिया था और उसके साथ ही हमने लिया था मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाश लिया था, जिंक लिया था। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को, लोग कहते हैं यार मिला के नहीं डाला करो, पर हमने भैया मिला के डाला था, तो उसका रिस्पांस मुझे इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं समझ में आया है, फिर भी ठीक ही है। और ये 64 दिन और ये लगभग 55 दिन, इतना अंतर है दोनों में। तो हम चल रहे हैं आगे। ये जिस खेत में हम चल रहे हैं ना, इस खेत में भी खरपतवार नाशक नहीं डाली गई है, और ये भी सेम टू सेम मशीन से लगी हुई धान के बराबर ही इसमें भी उतने ही दिन हुए हैं, 64 दिन। और इस खेत में गबोट पे है धान फुल, और कहीं कहीं इक्का दुक्का इसमें बालियां निकल आई है 64 दिन में, और ये बढ़ ज़्यादा गई है। इसका मतलब हम ये माने कि अगर हम खेत में खरपतवार नाशक डालते हैं किसी भी फसल में, मैंने मूंग में भी देखा है, खरपतवार नाशक डालते हैं तो हमारी जो फसल है वो लगभग 10 से 15 दिन लेट हो जाती है।
ये तो भाई साहब पक्का है। और हम आ गए हैं इधर। देख, किसान ने यहाँ पर, ये अपना खेत है, हाथ से धान लगाई है। इसमें धान लगी है जब से ही चारा हो रहा है। और वहाँ से चल के इनकी हाथ से लगी हुई धान की कंडीशन ये है। ये लगी नहीं है, ये बोई गई है सीडील से। और इसमें पानी की व्यवस्था भाई साहब बिल्कुल नहीं है इस खेत में। ऊपर वाले के पानी पे ये धान निर्भर है। और अभी तो आपने, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साल पानी नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। पानी नहीं गिर रहा है इसलिए तो ये इसकी हालत बिल्कुल ही कंडम है भाई साहब। तो ये इस तरह की मेड़ है और हम इस पर रोज चलते हैं। और इस तरह के खेत हैं जिनमें फुलेरा चारा मेरी धान में बहुत उग रहा है। और पानी भी गेहूं जैसे ही रेल रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता, शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे भाई साहब, वो जो पहला दूसरा तीसरा खम्बा है ना, वहां से हम चले थे। और ऐसे ऐसे चलते हुए वो पेड़ के पीछे से, ये दो पेड़ के पीछे से होते हुए, और ये छींदे के आगे छोटा सा झाड़ लगा है, यहाँ से होते हुए हम यहाँ आ चुके हैं अपने टप्पर के यहाँ पर। और अभी हमको एक चक्कर लगाने जाना है वो सामने, वो जो नीम का पेड़ लगा हुआ है ना, वहाँ पर। और ये आ रहे हैं अपने बबलू भाई, और वहाँ पर खड़े हुए हैं अपने राहुल भाई, जा रहे हैं खेत में। और इस टप्पर के आगे ये जो बमूले के पेड़ हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो तना छेदक की मक्खियाँ पौधे पे बहुत ज़्यादा भिन भिना रही थी उनको। तो भाई साहब 22 अगस्त को, यानी कि आज से 24-25 दिन पहले, हमने इस जगह पर ये घापान की डंडी का निशान लगाया था। ये है वो डंडी। और जब ये पौधा इतना ही बड़ा था, डंडी के ही बराबर, है ना। और आज 23-24 दिन में ये दुगनी हाइट ले लिया है। पत्ते बिल्कुल रोग रहित हैं, कहीं से कहीं तक कोई स्क्रैच नहीं है। और यहीं पर एक कम्बल कीड़ा बैठा देते, और यहीं पर इन्हीं पत्तों में, गोड़ों में जो मक्खियाँ थी तना छेदक की, उन्होंने अपना कमाल दिखाया था। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक कुछ भी दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। बस ये थोड़ा सा ये इस तरह का है ना। और ये पेड़ के नीचे छाए वाली जगह रहती है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा जो मक्खियाँ रहती हैं वो भिन भिनाती रहती हैं। तो लीफ होल्डर, ईफ होल्डर, फलाना ढिकाना, तना छेदक, ब्लास्ट, ब्लाइट, BLV, और अपना वो सफ़ेद खुद के नीचे लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, BPH। इस तरह से भाई साहब कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत है कि चारा अधिक उठ रहा है धान में भी, मेड़ पे भी। और भाई लोग देखो हमारे नित्य प्रति लगे रहते हैं। वो देखो वहाँ पे दौलत भैया अपने चारा काट रहे हैं मेड़ पे से। वहाँ पे बबलू भाई लगे हुए हैं चारा काटने में, है ना। और नित्य प्रति अपने को पानी भी बदल, अब इस साल की पूरे सीजन भर पानी बदलने में ही निकल गया है। और हमारे दौलत भैया आ चुके हैं चारा काट के। अरे गजब, खुश रहो। दर्शन दिया लो यार, इसी बात की खुशी पे पाँव पड़े, इसी बात की खुशी पे मुंह मीठा करो। अरे बहुत दिन से दर्शन नहीं था, मतलब बाहर की तैयारी लगाना पड़ा वो आ रहा। हाँ यार, क्यों नहीं मिले अपन इतने दिन से यार। भाई साहब ये खेत था, दौलत भैया भी यहीं थे उस वीडियो में। मैं सारे वीडियो की लिंक दूंगा। गौतम भाई भी यहीं थे, ये खेत था, ये सारे खेत थे। मैंने बताया था कि इनके ये जो पत्ते हैं निचले निचले हिस्से के, ये पत्ते सूख रहे हैं। वो दिक्कत अपने ही आप स्वतः खत्म हो गई, हमने कुछ नहीं किया। और उससे पहले अपन ने खाद डाल दिया था ना। और एक बार और हमने 2 बार क्या बोलते हैं यार उसको, अब भी नाम लिया था उसका, वो केंचुआ क्लेन का डालो तो इमीडा क्लोरोपेड दानेदार डाला था। तो रिस्पांस अच्छा है उसका, इमीडा क्लोरोपेड का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। धान हरी कच्चे है। बस जहाँ पे भाई साहब पानी की समस्या थी, दिक्कत वहीं पे थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो शेयर करना। ये मेरा एक ब्लॉग था खेत में घूमने का। और आज धान लगने के 62 दिन के बाद मैंने आपको धान दिखाई उसका। तो आप अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की। जय राम जी करो दौलत भैया। जय राम।